आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं भगत सिंह। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला जी, जो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। इनको एक जिम्मेदारी दी गई और साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा के सदस्य हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे बुंदेलखंड। सबसे पहले मैं सर आपका अपने दर्शकों की तरफ से धन्यवाद दूंगा। सर, एक बहुत अहम मुद्दे पे हम बात करेंगे। आज हमारे यहाँ सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर के एक मुद्दा चला था और उसी पे सरकार बनी। लेकिन आज सरकार ऐसा लगता है कि अपने इस मुद्दे से भटकती जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। सर, इस पर क्या नहीं, अब ये आपने बहुत जनरल सी बात कही है। एक आध करिए, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। एक तो 25 करोड़ की आबादी वाला आपका प्रदेश है। समेटते समेटते समय लगता है। इसके पहले जो सरकारें थी, आप जानते हैं उनके कार्यकाल कैसे रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा खास आपके पास कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है और खास कोई घटना है, तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा। आप देखिए, अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, बड़े बड़े विकास दुबे जैसे लोगों को उनके साथ क्या अंजाम हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप विरोधी पार्टियों के बीच बहुत दिग्गज नेता थे, उनके क्या हुए अंजाम। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए और भय से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है और उस पर काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो हमारे यहाँ बांदा में एक कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यहाँ के जो कुलपति है डॉक्टर यूएस गौतम, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। और उनमें 2016 में अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वर्ष 2016 में जब सपा सरकार थी, अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चला था। माननीय योगी जी भी उसको चला रहे हैं, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो वहाँ एक दिन में 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया गया था। और बांदा में भी 9,96,838 पेड़ लगाए गए थे एक दिन के अंदर, एक रिकॉर्ड था। जिनमें से 10 हेक्टेयर जमीन पर विश्वविद्यालय के अंदर 12,000 पेड़ लगाए गए थे। और वो 12,000 पेड़ कुलपति ने जेसीबी से उखड़ा दिए। पेड़ों में जीवन होता है, कहते हैं पेड़ों में कोई पार्टी बेस नहीं होता है, किसी पार्टी के नहीं होते। पेड़ तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए होते हैं। तो इस पर क्या कहें? ये तो दुर्भाग्य है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं इस पर चर्चा हुई है। और आपने अगर ये बात सही है तो मैं निश्चित तौर पर इसके लिए कहूँगा। और गौतम जी के बारे में अगर कहीं कोई प्रूफ है, कोई ऐसी बात है, तो देखिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, पत्रकारों से, कि मैं आपके लिए यहाँ की जितनी परेशानियां हैं वो ले जाके मैं ऊपर भेजने वाला हूँ। मैं कोई निष्पक्ष रूप से ना तो किसी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ना किसी से मैं मिल रहा हूँ। जनता से मिलके, आप पत्रकारों से मिलके, बुद्धिजीवियों से मिलकर, उनकी परेशानियां समझकर राइटिंग में प्रूफ के साथ मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे जो संबंधित विभाग हैं उनमें दूंगा। और अगर ये बात ठीक है और आप जो कह रहे हैं इसके कुछ तथ्य हैं, तो ये बात भी मैं ऊपर पहुंचाऊंगा। मेरी जो जिम्मेदारी तय की गई। इसमें सर एक चीज और है कि यहाँ पर इनके ऊपर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और भर्तियों में भी परिवारवाद और क्षेत्रवाद का इनके ऊपर वो लगा है। अभी इन्होंने अपने ही परिवार और रिश्तेदारियों के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्थायी तौर पर यहाँ पर भर्ती किया है। उसकी जांच भी हमने मांग की थी माननीय माननीय राज्यपाल जी से और जांच भी उसकी चल रही है। सर, जिस तरीके से भर्तियों में भ्रष्टाचार, अभी कुछ भर्तियां आई है प्रोफेसर्स ग्रेड की, जिनमें से 40-40 लाख रुपए का सूचना आ रही है कि 40 लाख रुपए उनसे जमा करवाए जा रहे हैं। और आरक्षण के नाम पर पूरी तरीके से आरक्षण की अनुपालना नहीं की जा रही है। 4-4 पद निकाले जा रहे हैं, इसलिए कि 4 पद में आरक्षण को काटने का मौका मिल जाएगा। जब सरकार के ने एक निर्धारित कर रखा है कि यदि आपके विश्वविद्यालय या किसी विभाग में जितने पद हैं तो सारे पद एक साथ एडवर्टीज करिए। आप 4 पद का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। कोविड-19 जैसी बीमारी में रोकना चाहूंगा। यहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं? जब इतना आप जो बात कर रहे हैं, सांसद, विधायक, दूसरे जनप्रतिनिधि, कम से कम जनता ने उनको इसलिए चुना है कि वो जनता के लिए न्याय दिलवाएं,
यहाँ गलत हो उसके लिए दोषी को पकड़े और उसको सजा दिलवाए। अब देखिए, मेरी जो जिम्मेदारी है, अगर आप माने तो मैं निश्चित तौर पर ये सारी जो बातें हैं, एक अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी तो ये सारी चीजें, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और मैं निश्चित तौर पर, अगर आप कोई भी गौतम साहब के प्रूफ लाके देंगे तो मैं जैसा दूसरी चीजें यहाँ से ले जा रहा हूँ वो भी लेके वहां जाऊंगा। ये मेरी आपसे बात है। बहुत अच्छी बात की है कि हम यहाँ के उसके साक्ष्य भी उपलब्ध कराएंगे। जांच की बात अगर करेंगे, गौतम जो यहाँ पर स्थानीय लेवल पे हमारे सूत्र हैं या विश्वविद्यालय के लोग हैं, उनका कहना है कि जो गौतम जी हैं, जो कुलपति हैं, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी से बहुत अच्छे क्लोज संबंध हैं और उन संबंधों का फायदा उठाकर वो इतना सारा सब कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमने मुख्यमंत्री जी के बारे में सुना है कि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति हैं और किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर एक बड़ी समस्या यहाँ पर, एक प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी उनके निगरानी में कैसे पनप रहा है। हो ही नहीं सकता है, या तो उनको बदलाया जा रहा है। महाराज जी का बेईमानी से, भ्रष्टाचारी से और अन्याय के रास्ते चलने वाले से कोई संबंध और कोई संपर्क हो ही नहीं सकता है। आप उठा के देख लीजिए उनका इतिहास, जब से उन्होंने राजनीति में आए हैं और आज तक किसी भी ऐसे शख्स को, किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को ना उन्होंने पास रखा है, ना उसको किसी तरह की सह दी है। अगर बरगलाया जा रहा है तो जनता उसका संज्ञान ले, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी बुरे आदमी से, बुराई के रास्ते चलने वाले से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो न्याय की बात करते हैं और जनता के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है उसकी बात करते हैं। तो यह गलत अफवाह है और गलत लोग कहते हैं कि वो गलत आदमी को श्रेय देते हैं और गलत आदमी को किसी तरह का बढ़ावा देते हैं। यहाँ अगर बात करें, अभी हमारे मौरानीपुर केवीके का एक मुद्दा आया था। वहाँ मौरानीपुर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा केवीके है जिसने तिलहन में कई वैरायटियां दी हैं। प्रोसेसिंग के हम लोगों ने बात उठी थी बुंदेलखंड विकास, और बुंदेलखंड विकास बोर्ड से बात उठी थी और वो उसको वहां से खत्म करके यहाँ अटैच करना चाहते हैं, जिस पर आईसीआर दिल्ली ने भी इनको कड़ा दंड देते हुए, कड़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लेटर लिखा था कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है और बिना उच्च समिति के बैठक के आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने आदेश दे दिए। क्या होता है, कुछ इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको लखनऊ में उनकी पैठ है, उन्हीं से विभाग के उनके ऊपर वाले अधिकारी उनको शह देते हैं और जिसका वो फायदा उठाते हैं। मैं हर तरह से ये मानता हूं कि वो जो मौरानीपुर वाला जो मामला था, हम बुंदेलखंड विकास बोर्ड ने ही वो बात उठाई थी और पिछली बार जब ये चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि उसको मौरानीपुर में ही रहने दिया जाए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड इसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना चाह रहा था। अभी जो भी फैसला होगा हम लोग चर्चा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज और मैं आप सबको बता दूं, केवी राजू जी हैं जो माननीय महाराज जी के, हमारे योगी जी के आर्थिक सलाहकार हैं। मैं आपको उनका नंबर देता हूं, विभागीय कहीं पे भी अगर आपको कुछ लगता है, उनका मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं। निश्चित तौर पर आप जो भी आपके संज्ञान में इस तरह की कोई बात हो उनको जरूर भेजें, क्योंकि वो मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे रिपोर्ट कर रहे हैं और खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल को लेकर उनको दो अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम एक रिपोर्ट तो उनको भी देते हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी को देते हैं। लेकिन आप लोग भी वो नंबर ले लें और उस पर जैसा भी आपको लगता है तुरंत आप उसमें उनको भेज दें। इस समय आप में वैश्विक महामारी ने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया और इस पर अगर चर्चा आज ना हो तो मुझे लगता है कि कोई चर्चा अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से वैश्विक महामारी ने पूरे दुनिया को परेशान करके रखा है, लेकिन सारे संस्थान बंद थे, सारे विश्वविद्यालय बंद किए गए थे, सारे सब कुछ बंद किए गए थे, लेकिन बांदा का कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ के कुलपति ने बाहरी विदेशी लड़कों को और यहाँ के लोगों को बुला करके उनकी डिग्रियां पूरी कराई और वो लड़के पूरे गांव जाकर के रिसर्च करते रहे और वही कोविड पॉजिटिव पाए गए और इस पर भी यहाँ प्रशासन ने, शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये देखिए, अगर एक जांच बैठ गई तो ये सारे किस्से सामने आ जाएंगे जो आप कह रहे हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कितनी मिसअप्स हुए हैं, इतने गलत कार्य हुए हैं,
तो उनके लिए हम कोशिश करें कि उनकी जांच बिठाई जाए, और अगर गौतम जी सही है, सच्चे हैं, तो उनको भी इस जांच से डरना नहीं चाहिए। आप अगर लोग वो ये कहते हैं नहीं साहब ये मात्र आरोप है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर जांच हो जानी चाहिए भाई, एक निष्पक्ष जांच हो और उस पर फैसला हो। मैं बिल्कुल ये बात करूँगा। पूर्व में जो कुलपति रहे गोस्वामी जी, उन्होंने एक गायों के संवर्धन के लिए एक प्रयास किया था। कुछ अन्ना गायों को यहाँ पर रखा गया था और उनको संवर्धित करने के लिए और नए क्रॉप पैदा करने के लिए उनको रखा गया था। ये था कि इनके खाने पीने के लिए इनके जो आय होगी दूध से और कुछ विश्वविद्यालय से, उनसे इनका संरक्षण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब से कुलपति डॉक्टर यूएस गौतम आए हैं, 1,68,900 रुपए का दूध पी गए हैं फ्री में। 6 लीटर 8 लीटर दूध इनके यहाँ पर डे जाता है और उसका पैसा आज तक इन्होंने नहीं दिया है, जबकि हर व्यक्ति को दूध पैसे में दिया जाता है। अब ये सारी समस्याएं एक उसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो इनको अब कितना गिनाएं, लेकिन एक जांच के लिए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इनके खिलाफ और इनके पक्ष में जो भी हो एक जांच जरूर हो, ये मैं वादा करता हूँ। सर, एक आपके माध्यम से हम आखिरी सवाल, अभी जो भर्तियां निकली हैं जी, तो मैं तो निवेदन करूंगा आपसे और चाहूंगा कि यहाँ से जब आप लखनऊ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठें, तो यहाँ जो भर्तियां निकली इन सारी भर्तियों का क्रमवार एक साथ विज्ञापन हो। अभी जो 4-4 कर रहे हैं इनको कैंसिल किया जाए और एक साथ विज्ञापन हो, ताकि आरक्षण की अनुपालना नियमता संविधान के अनुसार हो सके। इसका एक मुझे आप लोग कोई प्रारूप भिजवा दीजिए। जी निश्चित। क्योंकि आजकल जो कुछ भी होता है राइटिंग में होता है। हमको अगर एक जो आपत्ति करता है, जो जिनको लगता है कि शिकायत हो सकती है, तो एक मुझे भले ही नाम ना दें, लेकिन एक पूरा का पूरा क्या क्या है मुद्दे क्रम वाइज दे दें। जी सर। तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी। तो जैसा आपने कहा और मैंने आगे कह दिया, तो उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। आज का डिजिटल वर्ल्ड है जी, हर चीज कंप्यूटराइज है, हर चीज आपकी शिकायत भी उस पर जाती है। तो हम फिर ये कहते हैं फला तारीख को हमने आपको ये पेपर भेजे थे, इनके बारे में क्या हुआ है, इसकी क्या सुनवाई है। धन्यवाद बुंदेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और जाने माने फिल्म अभिनेता श्री राजा बुंदेला जी।